अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो 5 नंबर तो मिनिमम एग्जाम में ऐसे ही फिक्स है। केमिस्ट्री में बार बार जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th क्लास में इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए बिना देर किए ट्रिक के द्वारा सूत्र को याद किया जाए। यह है आपका सूत्र मेरे दोस्त, यह है साधारण नमक, जिसे बोला जाता है साधारण लवण। जो हम लोग नमक खाते हैं उसका सूत्र पूछा जाता है तो याद रखिएगा NaCl। NaCl अब एग्जाम में आता है कि खाने वाला जो लवण होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। खाने वाला नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ऐसे ही जल जो हम लोग पीते हैं ना मेरे दोस्त, उसको हाइड्रेट भी बोला जाता है। तो जो जल होता है उसका सूत्र अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिए क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो हाइड्रोजन के 2 है, 2। ऑक्सीजन के कितने मेरे भाई, 1। ऑक्सीजन के 1। तो ये है अनुपात, ये अनुपात निकला है। किसका अनुपात निकला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 2:1। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाए कि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का सूत्र, तो याद रखिएगा मेरे भाई O2। O2 को ऑक्सीजन कहा जाता है। आइए देखिए O कितना बार है, 2 बार। अगर हम इसको 3 बार कर दे मेरे भाई, 3 बार, तो ये हो जाता है आपका ओजोन का सूत्र। ओजोन का सूत्र एग्जाम में पूछा जाए तो O3 होता है। अब ये ओजोन क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। ये समताप मंडल होता है। सम मतलब बराबर, ताप मतलब ताप। ऐसा मंडल जहां पे समताप हो, मतलब बराबर ताप हो, उसको समताप मंडल कहा जाता है। ये ना वायुमंडल का एक लेयर होता है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है तो सूर्य में एक सबसे खतरनाक किरण होती है, पराबैंगनी किरण। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट धरती पे चला है, हम लोग के ये त्वचा है मेरे दोस्त, इससे पड़ेगा तो ये झुलसना शुरू हो जाएगा, मोतियाबिंद रोग होने लगेगा, त्वचा कैंसर होने लगेगा। तो ये वायुमंडल में एक परत की तरह रहता है। सूर्य का जब किरण आता है मेरे दोस्त, तो ये क्या करता है, इससे हो करके चलनी का काम करता है। चलनी जैसा होता है ये। जैसे चलनी क्या करता है, आपका जो खाने वाला चीज होता है उसको गिरा देता है और बेकार चीजों को छान लेता है। वैसे ही सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण को ये छानने का काम करता है। कौन, ओजोन परत। इसका सूत्र क्या होता है, तो O3। जब आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो याद रखिएगा O3 यानी 3, यानी 3 क्या है, अणु है। तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करते हैं। एक एक चीज को याद रखना मेरे भाई, क्योंकि ये आता है। ये जो है मेरे भाई, ये पृथ्वी का सुरक्षा का काम करता है। जो पृथ्वी है ना हमारा, इसका सुरक्षा कवच का काम ये करने लगता है। ठीक है, ये बचाने का काम करता है। किससे, पराबैंगनी किरणों से। आगे देखिए मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो देखिए कार्बन को बोला जाता है C, और मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड बोला जाता है O को, ये ऑक्साइड है। तो कार्बन के लिए C लगाए, ये है एक के लिए, एक है ना, तो इसके लिए लिखेंगे मोनो और इसको जोड़ देंगे तो ऑक्साइड। फिर देखिए कार्बन और मोनो मतलब एक होना चाहिए, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड। तो CO का मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है, तो याद रखिएगा CO। और CO किसका सूत्र होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। सेम ऐसे ही ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डाई का मतलब होता है दो। आइए देखिए ऑक्साइड मतलब O, तो ऐसा समझ सकते हैं डाइऑक्साइड मतलब 2 बार होना चाहिए O, और कार्बन मतलब कार्बन। तो ये देखिए कार्बन मतलब कार्बन, और डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब O। तो ये देखिए CO2 हो गया, CO2 किसका सूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, C और O 2 बार, यानी CO2। इसको हम लोग बोलेंगे CO2। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, हम लोग सांस में कौन सा गैस लेते हैं, तो सांस में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। जितने भी धरती पे प्राणी हैं, सब प्राणी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। यहां तक कि पेड़ पौधे भी मेरे भाई, पेड़ पौधे भी जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। और जब छोड़ने की बारी आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं और हम लोग भी छोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं हमारे सर कुछ अलग बतलाए। मेरे भाई जब आपको हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वो क्लास लीजिएगा, डिटेल आपको समझाएंगे। आगे देखिए अगला है सूत्र मेरे भाई, चीनी जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, शुगर।
तो शुगर का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। अब आप बोलेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, हम कैसे याद करें। ठीक है मेरे दोस्त, देखो कैसे आप याद रखोगे। देखो आप ऐसे याद रखोगे, आप कैसे CHO आप तो इतना याद रख सकते हैं, CHO चीनी को CHO, शुगर होता है तो C से CHO, शुगर CHO, ऐसे याद कर सकते हैं। है देखिए 12/11, यहाँ है 12, यहाँ है 22 और यहाँ है 11, 12/11 शुगर हो गया आपका, चीनी का सूत्र याद हो गया। ऐसे ही याद करना है, तो ये भी याद। अगला देखिए ग्लूकोज का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे ही इसको भी याद रखिएगा, CHO ग्लूकोज CHO। याद कैसे करिएगा, 6 बीच में 12, 6 जोड़ने पे बीच में 12, तो 6 12 6, 6 12 6, ये 6 12, ये है आपका किसका, ग्लूकोज का सूत्र। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो ये देखिए, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, ये रासायनिक ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो आप टिक लगाइएगा, CaOH ट्वाइस। तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताए तो Ca यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैसे याद रहेगा, किसी ने हमसे ये कहा कि सर हम तो सूत्र तो ये दोनों याद कर लेंगे, लेकिन हमको ये याद नहीं होगा कि कौन बूझा हुआ का है और कौन बिना बूझा हुआ का है। तो हम बतलाए उसे, हम बोले मेरे भाई याद करने का ये तरीका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बूझा हुआ चूना, ये देखिए, इसको देखिए बिना बूझा हुआ चूना। अच्छा यहाँ पे हिंदी कौन बड़ा है, ये हिंदी छोटा है और ये हिंदी बड़ा है। हमने कहा कि मेरे भाई बड़ा वाला को छोटा वाला से, छोटा वाले को बड़ा वाला से मिला देना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा फिट रहेगा। जैसे ये छोटा हिंदी है तो ये देखिए बड़ा सूत्र वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, आई देखिए बड़ा हिंदी है तो छोटा सा सूत्र ये है, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, बड़े वाले को छोटे वाले के साथ और छोटे वाले को बड़े वाले के साथ हम मिला देंगे और सूत्र हमारा फिट हो जाएगा जब भी कंफ्यूजन होगा। तो अगला सूत्र है मेरे भाई, ये देखिए फिटिकरी को क्या बोला जाता है, पोटास एलम। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी फिटिकरी नहीं देकर के पूछा जाता है, पोटास एलम का सूत्र क्या होता है, पोटास एलम, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये क्या है, द्विक लवण का मतलब होता है मेरे भाई दो अलग अलग तरह के लवण मिल करके ना एक अलग लवण का निर्माण करते हैं, एक अलग साल्ट का निर्माण करते हैं, उसे डबल साल्ट बोला जाता है, द्विक लवण बोला जाता है। तो आपको जब भी एग्जाम में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विक लवण है, डबल साल्ट है, तो याद रखिएगा फिटिकरी को क्या बोला जाता है, पोटास एलम। इसका सूत्र क्या होता है, ये देखिए K2SO4Al2SO4 24H2O। एक तो पढ़ने का ये तरीका है और दूसरा K2SO4Al2SO4 23 और 24H2O। इस तरीके से पढ़ा जाता है, K2SO4Al2SO4 23 24H2O। याद रहना चाहिए मेरे भाई, याद। आइए देखिए K2SO4 का मतलब क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट किसका नाम हुआ, फिटिकरी का रासायनिक नाम क्या हुआ, पोटेशियम सल्फेट। याद रखना है। ऐसे ही अगला सूत्र है मेरा दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, मूर्ति बनाया जाता है तो यूज किया जाता है, किसी का हड्डी टूट जाता है तो यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। नहीं समझ में आया, CaSO4 1/2 H2O, Ca कैल्शियम, SO4 कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट। 1/2 का मतलब होता है अर्ध या हाफ या आधा, H2O का मतलब होता है जल या हाइड्रेट। तो ऐसे पढ़िएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। समझ में आया, तो ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ऐसे ही अगला सूत्र है जिप्सम। ये देखिए दोनों सूत्र मिलता जुलता है। इसमें क्या है, यहाँ जो जल है आधा है यानी हाफ है, और यहाँ जो जल की मात्रा है ये दुगुना है, यानी कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। क्या जिप्सम से ही बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या
हाँ, तो ये देखिए एक चीज हम बतला दें, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट दोनों में सेम है। जल यहाँ भी है मेरे भाई और जल यहाँ भी है, लेकिन जब जल की मात्रा आधा होगा, 1/2 मतलब आधा रहेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। और जब जल की मात्रा दुगुना होगा, यानी जल का जो अणु होंगे डबल होंगे, तो वो होंगे जिप्सम का सूत्र। जिप्सम याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला सूत्र है मीथेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, ये सारा सूत्र होता है। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, सब कुछ डिटेल में जाना जाएगा। लेकिन मेथेन का सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा CH4। क्या होता है? CH4। जब एग्जाम में पूछा जाए मीथेन का सूत्र तो CH4 आपके माइंड में होना चाहिए CH4। अगला सूत्र है बेंजीन, ये भी सूत्र पूछा जाता है। बेंजीन लिखे हैं, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। अगला सूत्र है मेरे दोस्त संगमरमर, याद रखिएगा संगमरमर, जिसे बोला जाता है चूना पत्थर। संगमरमर, चूना पत्थर, ये दोनों एक ही है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है CaCO3। किसका होता है? संगमरमर का सूत्र। किसका होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर आप देखे होंगे, तो चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। अब दो चीजें यहां से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है या चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। इन दोनों में से किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो इस सूत्र का रासायनिक नाम क्या हुआ? देखिए, Ca मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर और चूना पत्थर। याद रखिएगा, जो ताजमहल बना है मेरे दोस्त, जो ताजमहल बना है वो उजला जो सफेद कलर के संगमरमर होते हैं उसी से बना है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि ताजमहल का सूत्र क्या होता है और कुछ अकड़म बकड़म दे दिया जाए, ऑप्शन में ये डाल दिया जाए, तो आप ठीक लगाइएगा कि यही होता है ताजमहल का सूत्र। क्योंकि उजला संगमरमर से किसका निर्माण हुआ है? ताजमहल का। और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। तो पूछा जाए कि किस संगमरमर से ताजमहल का निर्माण हुआ है, तो उजला संगमरमर से। याद रखिएगा, आगे चाहे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिएगा उजला संगमरमर से। उजला संगमरमर चाहे चूना पत्थर, सबका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सूत्र है मेरा दोस्त एसिटिक अम्ल। अगर आप लोग सिरका खाए होंगे जिसे विनेगर बोला जाता है, तो सिरका में ना पाया जाता है यह अम्ल। एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिखे CH3COOH, CH3COOH। याद रखना मेरे भाई, क्योंकि बार बार पूछा जाता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक अम्ल का। किसमें पाया जाता है? सिरका जिसे विनेगर कहा जाता है उसी में पाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए तेजाब। तेजाब किसमें पाया जाता है? बैटरी आप देखे ना, तो बैटरी में डाला जाता है तेजाब। यानी कहीं ना कहीं हम तेजाब बोले और बैटरी बोले तो एक ही मानेंगे या से एक ही मानेंगे। यानी तेजाब में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तेजाब क्या होता है? तो तेजाब होता है मेरे दोस्त सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब कहा जाता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब 3 सूत्र यहां से बनता है, याद थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे ऊपर। तेजाब किसमें रहता है? बैटरी में। अगर आपसे बैटरी का सूत्र पूछ दिया जाए तो आ जाएगा ना, बैटरी का सूत्र यही होता है H2SO4। अच्छा, अम्ल तो बहुत होते हैं, लेकिन अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए अम्लों का राजा कौन है, क्या अम्लों का राजा का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बुलाया जाता है H2SO4। यानी H2SO4 बैटरी का भी सूत्र है, H2SO4 अम्लों का राजा का भी सूत्र है। यही है अम्लों का राजा H2SO4। इसी का नाम है क्या चीज? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। आइए बैटरी में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? बैटरी में डाला जाता है। तो बैटरी का भी सूत्र हुआ H2SO4। तेजाब का सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा H2SO4। जानकारी होनी चाहिए और तब एग्जाम में बैठिए। अगला सूत्र है मेरा दोस्त अमाशय रस। आप अमाशय, अच्छा ये देखिए पेट में ना जो है अमाशय है, तो अमाशय में अमाशय रस होता है। हम लोग के अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है। क्या बता सकते हैं कि वो पेट का जो अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अमाशय रस में या अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो होता है आपका, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। अब HCl का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है आपका। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ये कहाँ होता है? हम लोग के पेट में आमाशय होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कुत्ता जो होता है हड्डी को खा करके, हड्डी को चबा करके क्यों पचा लेता है? तो उसकी पेट का जो आमाशय होता है मेरे दोस्त, उसमें अधिक सांद्रता वाला, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से वो क्या करता है? हड्डी को खा करके भी पचा लेता है। ये भी जान लीजिए, अगर हम लोग के जो पेट है उसमें यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो धूल फूकना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज के द्वारा मेंटेन करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्षार का कार्य करता है मेरे दोस्त। अगला सूत्र याद रखिएगा, अगला क्या है सूत्र? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल नहीं पता है? फॉर्मिक अम्ल, ये देखिए मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम, जिसे यूपीएससी नाम कोई बोलता है, तो वही फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। यानी दोनों एक ही अम्ल है मेरे भाई, एक ही अम्ल है, एक ही नाम है, बस बदल करके रखा गया है। तो फॉर्मिक अम्ल बोले चाहे मेथेनोइक अम्ल बोले, इसका सूत्र होता है CH OOH। CH OOH। अब ये देखिए, जितना भी आप डंक वाले कीड़े मकोड़े देखे हैं, जैसे 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 मधुमक्खी, क्या बोले हम? मधुमक्खी। क्या बोले हम? हाडा हाडा हाडा। क्या बोले हम? बिच्छू बिच्छू बिच्छू। क्या बोले हम? चींटी चींटी। इनके पास डंक होता है, मारने के लिए डंक होता है। इनके डंकों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब मारती है तो चढ़ना शुरू कर देता है। ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका अम्ल होता है मेरे दोस्त, यही होता है फॉर्मिक अम्ल। फाड़ देता है, मारती है तो फाड़ देता है, याद रखिए, मारने पे क्या हो जाता है? फट जाता है। तो ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जब मारते हैं तो फट जाता है। क्या फट जाता है? अरे भाई, जहां मारा जाता है वहां स्किन फट जाता है, अब दर्द करता है। दर्द करने का वजह क्या है? इन लोग के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो ये रहता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CHOOH। यही अंदर चला जाता है। ये अम्ल है, अम्लों को काटने का काम कौन करता है? क्षार करता है, तो क्षार के द्वारा मेंटेन किया जाता है। समझिए। अगला देखिए, अगला सूत्र है मेरे भाई बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, जो हम लोग खाने का कार्य करते हैं। जलेबी बनाने के लिए, अब पुआ को फुलाने के लिए काम करता है कौन? बेकिंग सोडा। ये है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 याद रखना मेरे भाई, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा का सूत्र यही है। अगला देखिए धोवन सोडा। कौन सा सोडा? धोवन सोडा। अच्छा, जो कपड़ा धोने के लिए साबुन जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए धोवन सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10 H2O। Na2CO3, इसको 10 बोल सकते हैं, H2O। अच्छा, Na2 का मतलब क्या हुआ? Na मतलब सोडियम, ये है 2 है तो बाई, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट धोवन सोडा हो गया। धोवन सोडा का सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिक्वेस्ट है याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला देखिए ग्लोबल लवण। ग्लोबल लवण, अब ये ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? तो ये देखिए Na2SO4 10 H2O। जहां मेरे भाई यहाँ पे CO3 था, वहीं पे SO4 है, बाकी सेम सूत्र है। तो ग्लोबल लवण का भी एग्जाम में सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा Na2SO4 10 H2O। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला सूत्र है देखिए अल्किन। याद रखिएगा, इस अ के जगह पे ए भी डाला जाए, जहां जहां अ है ए। हम यहाँ पे एल्किन बोले चाहे अल्किन बोले, दोनों का सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n एग्जाम में आता है। ये देखिए, हम यहाँ पे एल्केन बोले चाहे अल्केन, एल्केन अल्केन, दोनों का सूत्र होगा CnH2n +2। ये देखिए अल्काइन बोले, अच्छा है यहाँ अ के जगह पे ए डालें, एल्काइन बोले, दोनों का सूत्र होगा CnH2n -2। इन देखिए 1 2 3, इन तीनों में से ये जो 3 सूत्र है, इसमें से कोई एक बार बार हमेशा पूछा जाता है। रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, अल्किन चाहे एल्किन CnH2n। ये देखिए अल्केन चाहे एल्केन CnH2n +2। ये देखिए एल्काइन कहे चाहे अल्काइन कहे CnH2n -2। अब याद कैसे रहेगा? ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर हम प्लस में 2 जो लगा है, माइनस में 2 जो लगा है, इसको हटा दे तो ये अल्किन का सूत्र हो जाता है। इस तरह से आप माइंड में रख सकते हैं। आइए देखिए अगला सूत्र है नीला थोथा। नीला थोथा बोलिए चाहे कशिश बोले, थोथा को कशिश बोला जाता है। तो नीला थोथा चाहे नीला कशिश का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है CuSO4 5H2O। अच्छा याद रखिएगा, इस नीला के जगह पे हम अगर हरा डाल दे तो, हरा डाल दे तो, हरा डालने का मतलब हम बोले हरा थोथा या हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। नीला या हरा आता है कोई एक, तो नीला पूछेगा
तो आप टिक लगाइएगा। CuSO4 5:2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हरा पूछेगा, हरा थोथा या हरा कचित का, तो हम लिख दे रहे हैं मेरा भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं FeSO4, क्या चीज? FeSO4। आइए देखिए 7H2O, ये 7 लिखे H2O, 7H2O। तो इस तरीके से एग्जाम में जो भी सूत्र पूछा जाता है, ये अगर आप लोग सूत्र याद करके चला जाते हैं, यकीन मानिए 5 नंबर फिक्स है। लेकिन 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 एक तरफ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रवाकरण। ये देखिए र वा क र। रवाकरण का मतलब होता है जल के कितने अणु हैं। जल के अणु की संख्या को बतलाना ही रवाकरण कहलाता है। जैसे देखिए, तो जल की मात्रा, जल का मात्रा का मतलब क्या? H2O को ही आप इतना समझिए, ये रवाकरण का मतलब H2O, जिसमें H2O लगा है उसमें रवाकरण पूछा जाएगा। जैसे 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 देखिए, मिलाते चले किसमें जल है, H2O किसमें है, H2O किसमें है, यस पकड़ा गया। यहाँ देखिए H2O, यहाँ H2O है। तो आपसे पूछा जाएगा फिटिकरी में रवाकरणों की संख्या बताइए। फिटिकरी जो है इसमें रवाकरण कितने हैं, मतलब जल कण कितने हैं, तो कितने हैं मेरे दोस्त? 24। तो याद रखिएगा, फिटिकरी बोले चाहे पोटास तेलम बोले, इसमें कितना निकला? 24। ऐसा ही क्या इसमें पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में रवाकरण की संख्या बताइए, मतलब जल के कितने अणु है। तो ये देखिए, ये है जल, यहाँ आधा लिखा गया है, तो आधा, आधा यानी हाफ। ऐसा ही जिप्सम में बताइए, जिप्सम में कितने हो गए होंगे रवाकरण? तो 2, यहाँ 2 है। ऐसा ही क्या इसमें किसमें पूछा जाएगा? देखिए किसमें है, ऐसे आप देख सकते हैं, इधर कहीं है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ देखिए धोन सोडा में रवाकरण की संख्या, तो जल ये हो गया कितना है? 10, तो 10 हुआ मेरे दोस्त। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग में पूछा जाए तो देखिए यहाँ कितना है? 10, तो 10। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नीला थोथा में रवाकरणों की संख्या बताइए, तो जल कितना है? यहाँ 5 अणु है, तो 5। ऐसे ही यहाँ हरा का सिस्टम पूछ दिया जाए तो देखिए ये है जल, कितना था? 7, तो 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, हम किस टॉपिक को कवर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह से 10th क्लास 12th क्लास की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए। यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसको अंग्रेजी सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जीवन में बढ़ने के लिए काम करेगा। आप पैसा से पैसे कैसे बनाए जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि आखिरी जो जीवन का लक्ष्य है वो पैसा ही कमाना है पढ़ लिख करके। तो यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस के बारे में जानकारी देते हैं A to Z। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। 10th क्लास 12th क्लास की तैयारी के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, हर एक वीडियो को देखिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे माई इंग्लिश करके पेज है, फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर करके पेज है, हर एक जगह पे मुझे फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करेंगे कि आप लोग अपना तैयारी सबसे बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और करेंगे।